हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, किनान किस तरह अपनी मार्शल स्पिरिट जो कि गॉड ऑफ वॉर की होती है उसे अवेकन करता है, जो कि वहाँ पे सबसे हाईएस्ट 8 ग्रेड की मार्शल स्पिरिट होती है। इसी कारण वहाँ पे चल रहे सिलेक्शन को वो जीत जाता है, जिसमें ज़ुआनलिंग सेक्ट में जाने के लिए किनान को एज अ डिसाइपल चूज किया जाता है। बाकी इसी के सेलिब्रेशन पूरी किन फैमिली लगातार 3 दिनों तक सेलिब्रेट करते हैं। इसी सेलिब्रेशन के दौरान उनके जो फैमिली के आपसी मनमुटाव होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। यहाँ पे किनान का जो कजन होता है वो भी अपने किए पे शर्मिंदा था, यहाँ किनान से माफी भी मांगता है। उसी समय हम देखते हैं कि किनान से किसी ने ये सवाल पूछा था कि आखिर उसे गॉड ऑफ वॉर की सोल कैसे ऑब्टेन्ड हुई है। अब यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये सवाल पूछने वाली वही एक दूत यानी कि मैसेंजर शी होती है। अब वहाँ पे मौजूद सभी लोग इस बात को जानना चाहते थे, इसीलिए किनान से वे इंसिस्ट करने लगते हैं वो अपने इस मार्शल स्पिरिट के राज को सभी के सामने साझा करे। हाँ, तो किनान पहले संकोच करते हुए उन 2 मैसेंजर से पहले माफी मांगता है कि उसने मार्शल स्पिरिट अपनी हाइड करके रखी थी, ताकि इससे उसके जो दुश्मन है सतर्क न हो जाए। आगे वो बताना शुरू करता है कि 2 साल पहले जब वो एक पहाड़ी पे गया था, तो वहाँ पे एक थंडर लाइटनिंग ने उसे स्ट्रक किया था, और जैसे ही उस पे वो बिजली गिरती है तभी से उसे ये सीक्रेट टेक्निक के बारे में पता है। और इसी टेक्निक के कारण इसकी जो मार्शल स्पिरिट की लेवल है वो यहाँ तक कंसील हो पाई है, जिसपे किनान के फादर उससे कहते हैं कि तो इसका मतलब है कि तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वो पूरी तरह से तुम्हारे खुद की प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, और अगर तुमने इतनी मेहनत से प्रैक्टिस नहीं किया होता तो कभी उस गॉड ऑफ वॉर की सोल को अवेकन नहीं कर पाते। आगे वो जो दूसरा मेल मैसेंजर बाई हैंग होता है वो सभी के सामने कहता है कि अगर हमें तुम्हारी इस टैलेंट के बारे में पता होता तो शायद हमें यहाँ पे ये रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाने की जरूरत ही नहीं होती, इसके बजाय ही तुम्हें उस ज़ुआनलिंग सेक्ट के लिए चूज कर लिया जाता। अब आगे शी यहाँ किनान से कहती है कि हमें अगले दिन ही ज़ुआनलिंग सेक्ट के लिए निकलना है, सो इस दौरान तुम अपने बचे कुचे जितने भी हाउस होल्ड वर्क है उन्हें पूरा कर लो, कि अब उस ज़ुआनलिंग सेक्ट में कूच करने के लिए हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसीलिए तुम्हें जल्दी करनी होगी। वे किनान के फादर यहाँ सभी के सामने कहते हैं कि जब ऐसी ही बात है तो क्यों न किनान को हम अगली सुबह ही भेज दें, और आज के लिए ये जो 2 मैसेंजर्स यहाँ पे आए हैं तो इनके लिए एक शानदार डिनर का इंतजाम हमारी किन फैमिली की तरफ से किया जाए। आगे वो किनान से कहते हैं कि अभी डिनर में काफी वक्त है, तो क्यों ना तुम इन 2 मैसेंजर्स को हमारी किन फैमिली के पूरे हाउस स्टोर का एक विजिट करवा दो। जिसमें बाई हैंग एक्साइटेड होते हुए कहता है कि हाँ, मैं और मेरी सिस्टर शी बहुत उतावले हैं तुम्हारी इस पूरे हाउस का टूर लेने के लिए, और हमें वो भी जगह देखनी है जहाँ पे तुम्हें उस थंडर लाइटनिंग ने स्ट्रक किया था, जिसके बाद से इस किन फैमिली में तुम्हारे जैसा जीनियस उभर आया है। इसकी इस बात पे जो शी होती है वो उसे भयानक भरी नजरों से देखती है, जिसके कारण बाई हैंग समझ जाता है कि शी आखिर क्या चाहती है। यहाँ अपने कदम पीछे कर लेता है और कहता है कि अरे मुझे याद आया, मुझे तो इस किन फैमिली के लीडर से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, तुम अकेले ही सिस्टर शी को इस हाउस टूर पे ले जा सकते हो। अब आगे किनान शी को ले जाता है और इनके बीच यहाँ पे थोड़ी सी हम कॉन्वर्सेशन को होते हुए देखते हैं, और इन दोनों की केमिस्ट्री तो यहाँ पे बिल्कुल कमाल की लगती है। और हमें ऐसा यहाँ दिखाया जाता है कि इनके बीच एक कमाल की केमिस्ट्री हमें और भी आगे देखने को मिलेगी। अब आगे किनान उस हाउस टूर करवाते समय यहाँ शी से कहता है कि हमारे एंसेस्टर द्वारा बनाया गया ये बहुत ही पुराना घर है, जहाँ पे ऐसी व्यवस्था की गई है यहाँ पे उस माउंटेन से बह रहे झरने का काफी क्लियर और स्वीट वाटर आता है। इसी कारण से हमारे एंसेस्टर ने इस जगह को चूज किया इस बड़े से मैंशन को बनवाने के लिए। आगे शी यहाँ किनान से डायरेक्टली पूछती है कि क्या तुम्हारे सीक्रेट टेक्निक की वजह से तुम्हारे मार्शल स्पिरिट के कोई और भी लेवल्स है जिसे तुमने जानबूझ करके अब भी हाइड करके रखा है। यहाँ पे वो उसे पूछना चाहती थी कि क्या तुम्हारी मार्शल स्पिरिट की रैंक 8 रैंक से भी ज्यादा है। यहाँ किनान उसे ना में जवाब देता है, ये कहते हुए कि अगर उसके पास इतनी रैंक की मार्शल स्पिरिट रहती तो फिर ज़ुआनलिंग सेक्ट का वो डायरेक्ट डिसाइपल ही बन जाता, उसे ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की जरूरत ही नहीं थी। अचानक से यहाँ इन दोनों के बीच चुप्पी छा जाती है, और किनान अपनी छुपी हुई नजरों से लगातार शी को देखता ही रह जाता है। वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है कि उसके पास से किनान की नजर ही नहीं हटती। आगे शी उससे कहती है कि ज़ुआनलिंग सेक्ट में जाने से पहले मैं तुम्हें 2 बातों की एडवाइस देना चाहती हूँ। ये एडवाइस ये है कि ज़ुआनलिंग सेक्ट में कई सारे जीनियस भरे पड़े हैं, इसीलिए तुम्हारी ये जो 8 ग्रेड की मार्शल स्पिरिट है सभी जीनियस के सामने ये कुछ भी नहीं है, और इनके ग्रेड्स की बात करें तो वो इम्परर रेल्म में है। इससे भी ज्यादा जो हाईएस्ट लेवल के जीनियसेस हैं वे सभी अपने ज़ुआनजी इम्परर रेल्म में हैं। इसके अलावा भी सबसे हाईएस्ट लेवल जो कि लेजेंडरी हेवन होता है, इसलिए वहाँ पे तुम अपनी इस 8 ग्रेड के पावर का बखान मत करना, क्योंकि उनके सामने ये कुछ भी नहीं होंगी। आगे किनान इस एडवाइस के लिए शी को थैंक्स कहता है।
लेकिन शी यहाँ पे कुछ परेशान लगती है, जिसकी वजह किनान उससे पूछता है। शी यहाँ पे अपनी परेशानी तो उसे कुछ नहीं बताती, बस गोल गोल शब्दों में यही कहती है कि हर किसी की जिंदगी में ट्रबल्स तो होते ही हैं, जो कि बहती हुई धारा के जैसी होती है। आप चाहे जितना उन्हें काटे, आप इस धारा को बहने से रोक नहीं सकते। यहाँ पे अपनी समस्या के बारे में उसने काफी गहरी बात कही होती है, जो सीधा किनान के सर के ऊपर से जाता है। फिर भी किनान उससे कहता है कि अगर वो अपनी ट्रबल के बारे में उसे बताए तो हो सकता है कि वो उसकी कुछ मदद कर सकता है। शी यहाँ इस पे चुप रह जाती है, लेकिन मन में सोचती है कि अगर इसकी टैलेंट हायर लेवल पे होती तो शायद मेरी ये कुछ मदद कर पाता, और यही सोच के वो उस ट्रबल के बारे में यहाँ किनान को नहीं बताती। अब हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जो कि काफी इमोशनल होता है, क्योंकि अब किनान सबसे अलविदा कह रहा होता है। यहाँ उसके सभी फैमिली मेंबर इकट्ठा होते हैं, जिन्हें देख के किनान काफी इमोशनल हो जाता है। अपने फादर से और अपनी दासी जायू से वो अलविदा लेता है। जायू अपने मास्टर को अंतिम बार अलविदा कहती है। इस पे किनान उससे कहता है कि तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन अब अपने आप ही करनी है, और वो जायू से मिलने के लिए जल्द ही वापस आएगा। किनान को अपनी किन फैमिली के प्रोटेक्शन के साथ साथ पूरे लिंगशुई सिटी को भी प्रोटेक्ट करना है, और इसीलिए अपनी कल्टीवेशन लेवल को और भी ज्यादा इंक्रीज करने के लिए उसे ज़ोनलिंग सेक्ट में जाना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि पीछे से किनान को सी ऑफ करने के लिए पूरी लिंगशुई सिटी के लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, जो उसे चिल्ला करके बाय कह रहे होते हैं, साथ ही उसे अच्छे प्रॉमिसिंग फ्यूचर की भी शुभकामनाएं दे रहे होते हैं। अब आगे किनान उन सभी को बो करते हुए अपनी जिंदगी के अगले पड़ाव के लिए निकल पड़ता है। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम किनान को काफी तेज दौड़ता हुआ देखते हैं। यहाँ पे वो अकेले ही दौड़ रहा होता है और दौड़ते दौड़ते एक पेड़ के पास पहुँचता है, जहाँ पे शी और बाई हेंग पहले से ही आराम कर रहे होते हैं। यहाँ किनान उनसे कहता है कि आप दोनों बहुत फास्ट हो, और यहाँ पे मैं दौड़ कर भी आपकी वॉकिंग स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकता। जिस पे शी उसे कहती है कि ज़ोनलिंग सेक्ट लिंगशुई सिटी से हजारों मील्स की दूरी पर है, और अगर तुम्हारी चलने की यही स्पीड रही, इवन कि तुम अपने हिसाब से यहाँ दौड़ भी रहे हो, तो हमें ज़ोनलिंग सेक्ट तक पहुँचने के लिए पूरे 9 दिन और 9 रातों का समय लग जाएगा। जिस पे किनान उसे कहता है कि क्या 9 दिन और 9 रातों तक मुझे इस तरह लगातार दौड़ते ही रहना पड़ेगा। जिस पे शी इसके सॉल्यूशन के लिए उसे एक बॉडी मेथड की प्रैक्टिस करने को कहती है। अब उस मेथड की प्रैक्टिस करने के लिए शी उसे एक स्पिरिचुअल स्क्रॉल देती है, उसे बताती है कि तुम्हारी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए इसमें एक अल्टीमेट मार्शल आर्ट है, कि तुम्हारे चलने के एक स्टेप को 100 स्पिन 8 स्टेप बना देगा, जिसपे तुम काफी कम समय में वहाँ की दूरी आसानी से तय कर पाओगे। अब किनान उस स्क्रॉल को लेकर के उसकी सारी स्पिरिचुअल टेक्निक्स को अपने माइंड में फीड करने लगता है। जिसपे बाई हेंग उससे कहता है कि सीनियर सिस्टर ने तुम्हें ये स्क्रॉल प्रैक्टिस करने के लिए तो दे दिया है, लेकिन ये अल्टीमेट मार्शल आर्ट की टेक्निक जो है वो इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है कि इसे सिर्फ एक नजर में समझना नामुमकिन है। लेकिन अगर तुम इसे समझ पाते हो, हमारे लिए ज़ोनलिंग सेट का सफर करना बहुत ही ज्यादा आसान बन जाएगा, जिसमें केवल एक सांस लेने के टाइम के बराबर में हम उस ज़ोनलिंग सेट में पहुंच चुके होंगे। यहाँ शी किनान को देख करके अपने मन में सोच रही होती है कि अब ये वर्ल्ड ऑफ मैडनेस में एंटर कर चुका है, और अगर ये अपने माइंड और बॉडी के बीच यूनिटी के स्टेट को बनाए रखता है, तो फिर ये पॉसिबल है कि कल्टीवेशन की दुनिया में एक नया जीनियस बॉर्न होने वाला है, जो कि अपने टैलेंट से मार्शल आर्ट के वर्ल्ड में तबाही मचा देगा। अब आगे बाई हेंग यहाँ शी से कहता है कि वाकई में किनान की जो क्वालिफिकेशन है वो इंडीड अमेजिंग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इस अल्टीमेट मार्शल आर्ट के टेक्निक को इतनी जल्दी सीख पाएगा। जिसपे शी से कहती है कि अगर यही बात है तो क्यों ना हम इस पे एक शर्त लगाएं। अब यहाँ पे शी किनान पे दाव ये लगाती है कि ये हर हाल में उस अल्टीमेट मार्शल आर्ट के टेक्निक को समझ लेगा, और इवन उसका यूज करके वो ज़ोनलिंग सेक्ट तक भी पहुँच जाएगा। जिसपे बाई हेंग उसे कहता है कि सिर्फ यहाँ पे बातों से शर्त लगाना कितना बोरिंग है। इस पे शी उसे कहती है कि तो फिर ठीक है, ये शर्त हम 100 इमॉर्टल पिल्स के लिए लगाते हैं। अब 100 इमॉर्टल पिल्स का नाम सुनते ही बाई हेंग एक्साइटेड हो जाता है, और यहाँ पे शी से कहने लगता है कि इसके लिए मैं एडवांस में ही आपको थैंक यू कहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो किनान है ये कभी भी उस मार्शल आर्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो 100 इमॉर्टल पिल्स तो मेरी ही होंगी। अब ये बात वो इस बेसिस पे कह रहा होता है क्योंकि ज़ोनलिंग सेक्ट में उसके सारे ब्रदर एंड सिस्टर्स को इस अल्टीमेट मार्शल आर्ट्स को मास्टर करने के लिए पूरे 1 महीने का टाइम लगा था,
और 1 महीने तक सीखने के बावजूद भी वो उस अल्टीमेट मार्शल आर्ट के टेक्निक को अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे थे। किनान के लिए तो ये करना एकदम इम्पॉसिबल है कि वो बस कुछ ही डेज में इस पूरे अल्टीमेट मार्शल आर्ट के टेक्निक को सीख जाए। अब आगे हम किनान को कल्टीवेट करता हुआ देखते हैं, क्योंकि उस स्क्रॉल के सारे स्पिरिचुअल वर्ड्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था। और ऐसा हम किनान को पहले भी करते देख चुके हैं, जबकि उसके अंकल ने एक शॉर्ट टेक्निक उसे दी थी। कैसे उसने पूरी रात इसे पढ़ करके अपने माइंड और अपने वेपन शॉट के बीच एक कनेक्शन स्थापित कर लिया था। जहाँ किनान के लिए एक बुक को एक पूरी रात में खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके लिए ये सिर्फ चंद घंटों का काम है कि पूरे स्क्रॉल को वो एक ही बार में पढ़ ले। अब ये जानने के लिए कि उसने अल्टीमेट मार्शल आर्ट की टेक्निक को सीखा है या नहीं, आपको अगले एपिसोड में बने रहना होगा। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।